नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वेबिनार में। चाइल्ड प्लान के कंसेप्ट को लेकर आपके सामने हम आज हैं, है ना। देखिए, इंश्योरेंस सेलिंग इमोशनल सेलिंग है। इंश्योरेंस सेलिंग इमोशनल सेलिंग है। और अगर हम इंडिया में देखें, अपने कल्चर में देखें, तो पेरेंट्स का या किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा इमोशन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों के साथ हमारे इमोशनल जो रिलेशन है वो पीक पे जबरदस्त है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो कुछ पाना चाहते हैं, अगर बच्चों की जरूरतों के सामने वो चीजें आ जाएं तो हम कुर्बान कर देते हैं। तो बच्चे हमारी लाइफ में सबसे आगे हैं, प्रायोरिटी पे हैं। तो चाइल्ड इंश्योरेंस के बेनिफिट्स और रीजंस आज डिस्कस करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं बेनिफिट्स चाइल्ड प्लान के लेते हुए 932 और 934 दोनों प्लान को डिटेल में समझाना चाहूंगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये दोनों प्लान, अगर हम बच्चों के प्लान बेचने के लिए बात करते हैं और उसको कस्टमर को देते हैं, तो वो रिटर्न के मामले में जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो रिटर्न के मामले में भी जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्लान से कम है, ना वो 936 से कम है, 914 से, 915 से, किसी भी प्लान से आप कंपेयर करें उनसे कम नहीं है। आज आपका स्लाइड्स देखने के बाद, सुनने के बाद ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे दोनों प्लान का जो रिटर्न है वो वंडरफुल है, जबरदस्त है, और जो बेनिफिट्स हम उस प्लान में देते हैं वो भी उस फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे के लिए प्लान क्यों कराना चाहता है आदमी? देखिए, फ्यूचर के एक्सपेंसेस है। जैसे ही घर में बच्चा आता है, जैसे ही बच्चा आता है तो उसके फ्यूचर को लेके पेरेंट्स को प्लानिंग शुरू कर देनी होती है, माइंड में आने लगता है। और ये आप देखिए, ये छोटे से बहुत लोअर लेवल के व्यक्ति से लेकर हायर लेवल के व्यक्ति तक आप चले जाए, इनकम से बता रहा हूं मैं, सब प्लानिंग करते हैं। सब सोचते हैं कि अब बच्चा है, कल को इसका स्कूलिंग होगा, हायर एजुकेशन होगा, मैरिज होगा, उसका लाइफ में सेटलमेंट होगा। ये सारे उसके ड्रीम है पेरेंट्स के, उनको सेविंग करना है, हम प्लान करना है। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, किसी एक्टिविटी में बच्चा जाता है, बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाता है, म्यूजिक थिएटर में चला जाता है, उसका कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन हो सकता है जो एक्सपेंसिव होता है। तो बच्चे की शादी का हमारे हमारे देश में कल्चर है, बच्चे की शादी में हम भव्यता, है ना, हर पेरेंट्स का ये ख्वाब रहता है कि वो बहुत शानो शौकत से अपने बच्चे की शादी करें। तो प्लान टू फुलफिल चाइल्ड ड्रीम्स, ये सब लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर पेरेंट्स की एब्सेंस हो जाए बच्चे की लाइफ से, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, फादर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो बच्चे के जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे? उसके लिए कोई भी सेविंग में आप जाए, पोस्ट ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं, म्यूचुअल फंड में जाएं, प्रॉपर्टी में जाएं, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो पैसा बच्चे के काम आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेड विनर है, जो फादर है, उसकी डेथ हुई, उसके बाद क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या चेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे कर पाते हैं घर के लोग, समझ नहीं आता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति चाहे, अगर वो चाहे कि मैं अपने बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल प्रोविजन आज सिर्फ एकमात्र एक फॉर्म साइन करने से कर सकता हूं, एक 360 नंबर फॉर्म पे मैंने अगर साइन कर दिया, तो फ्यूचर के जो मेरे बच्चे के एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी प्लानिंग है कि उसकी हायर एजुकेशन में, उसकी मैरिज में, उसके लाइफ के सेटलमेंट में मेरा योगदान जो है, मेरा जो फाइनेंशियल सपोर्ट जाए, वो किसी भी सूरत में ना हटे। तो दोस्तों, चाइल्ड प्लान के माध्यम से वो 100% किया जा सकता है। तो देखेंगे कि किस तरह से ये प्लानिंग होती है। देखिए, इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? इंश्योरेंस जो कमाता है उसका होना चाहिए, इंश्योरेंस उसका होना चाहिए और जीवन लक्ष्य से उस पर्पज को पूरा करता है। लेकिन फिर भी कई बार सोचते हैं कि बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस का क्या पर्पज है? तो देखिए, बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज सेकेंडरी है। पहला पर्पज है उसकी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। वो आप अपनी प्लानिंग से कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की लाइफ पे अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और पेरेंट्स को कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस केस में भी वो पॉलिसी, वो प्लान बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो चाइल्ड प्लान का मेन मकसद यह आता है कि इन एब्सेंस ऑफ फैमिली, उसके पेरेंट्स के एब्सेंस में, माता पिता जो भी कमाते हैं उनके एब्सेंस में बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये प्लान तैयार किए जाते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इंश्योरेंस सेलिंग इमोशनल सेलिंग, जब हम किसी से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग का बात करते हैं, तो वो एक इमोशन तो जुड़ा होता है ना, उसमें डेथ का इमोशन जुड़ा होता है, फ्यूचर की प्लानिंग का इमोशन जुड़ा होता है, और चाइल्ड के साथ तो हमारा इमोशन बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। तो अदर प्लान से क्या डिफरेंट है? सिंपल सा है कि अगर हम किसी और 900
36, 914 किसी भी प्लान को लेते हैं तो उसमें अलग कंसेप्ट रहता है, लेकिन चाइल्ड प्लान में क्या है कि जो पैसा है वो बच्चे के लिए तैयार होता है और बच्चे को ही मिलता है, उसका हायर एजुकेशन या उसका लाइफ में सेटलमेंट, मैरिज के लिए होता है। और उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है, जैसे चाइल्ड प्लान में पीडब्ल्यू भी है, तो प्रीमियम बेनिफिट लेके हम बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी जैसे हमारी सभी पॉलिसीज में, तो चाइल्ड प्लान में भी लोन की फैसिलिटी है। हमें इन बिटवीन कभी भी बच्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम उस प्लान पर लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। मैच्योरिटी है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस डबल हो जाता है, बच्चे का भी लाइफ इंश्योरेंस है, साथ में पीडब्ल्यू भी लिए, मदर का भी है। अच्छा, टैक्स बेनिफिट हमें पूरा मिलता है। सेक्शन 80C की हम छूट लेना चाहते हैं वो हमें अवेलेबल, जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री रहेगी। तो सारे बेनिफिट अगर हम देखें तो बच्चों के प्लान में भी हमें मिल जाते हैं। दो प्लान हमारे पास हैं, 934 और 932। 934 जीवन तरुण, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लान। और अगर आप देखेंगे कि दोनों प्लान में से किसको करना चाहिए, तो लास्ट में हम ये डिस्कशन पे पहुंच सकते हैं कि हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्लान करें। तो ये डिपेंड करेगा फादर की नीड पर भी, क्योंकि इसमें प्रीमियम पेमेंट का फर्क होता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म अलग है, चिल्ड्रन मनी बैक में अलग है, तो थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। दोनों प्लान लगभग सेम से दिखते हैं, लेकिन हम किसी भी पेरेंट्स को अगर समझाएं तो एक ध्यान रखें कि दोनों प्लान ना समझाएं। एज ए एडवाइजर ये आप होमवर्क कर लें कि कौन सा प्लान समझाना है, जीवन तरुण या चिल्ड्रन मनी बैक, और एक ही प्लान उसको बताएं। अगर दोनों बताएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वो डिसाइड करने में देर कर देगा कि कौन सा प्लान लो। तो बेटर कौन डिसाइड कर सकता है? एडवाइजर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा प्लान इस फैमिली को ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि दोनों प्लान में प्रीमियम और मैच्योरिटी का आप देखेंगे तो लगभग चीजें एक समान है। तो दोस्तों ये विद प्रॉफिट प्लान है। विद प्रॉफिट प्लान हमारे होते हैं जिसमें हम बोनस डिक्लेयर करते हैं। तो हर साल पॉलिसी में बोनस डिक्लेयर होता है। जैसे जैसे बोनस डिक्लेयर होता है वो पॉलिसी का एक पार्ट बनता चला जाता है, और ये पार्ट बनते बनते उसकी एक अच्छी सी वैल्यू बन जाती है। और वंस बोनस इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स गारंटेड पार्ट। तो कई बार लोग सोचते हैं कि गारंटी क्या है, प्लान में गारंटी क्या है। तो सम एश्योर्ड गारंटीड है, ये क्लियर है, लेकिन बोनस भी लगभग गारंटीड है। अभी 2020 का बोनस डिक्लेयर होगा तो वो पॉलिसी में ऐड हो जाएगा और वो गारंटीड पार्ट बन जाएगा पॉलिसी का। हर साल पॉलिसी में बोनस जुड़ता रहेगा और वो गारंटीड पार्ट बनता रहेगा। तो मुझे ये एश्योरेंस हो गया कि मेरे बच्चे के लिए इतना पैसा LIC के पास जुड़ चुका है। ठीक है, छोटा सा टर्म देख लेते हैं कि प्लान का टर्म कितना है, 13 से 25 साल है ना। 13 साल की टर्म रख सकते हैं और 25 साल की। अच्छा, इसमें मेरी चॉइस नहीं है कि कौन सा टर्म लेना है। इसमें क्या है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग सारा कुछ डिसाइड होगा, वो अभी डिस्कस करते हैं। बच्चे की एंट्री एज क्या हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम 0 to 12 ईयर्स। अब जीवन तरुण में ध्यान रखिएगा कि 90 डेज मिनिमम होना चाहिए बच्चे को। 0 का मतलब ये नहीं कि बच्चा 1 महीने 2 महीने 30 दिन 40 दिन का है, 90 डेज कंप्लीट होना चाहिए। कई बार हमसे गलती हो जाती है, समझाते हुए हम प्लान समझा देते हैं, बच्चा 1 महीने का है और हमने जीवन तरुण समझा दिया और उसको चेंज करने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में एक सेट पॉइंट बन जाता है कि मुझे ये प्लान पसंद आ गया है। अब मैं जब उसे चेंज करना चाहता हूँ तो कई बार वो डाउट भी कर जाता है। तो बेटर है कि आप देख लें कि क्या बच्चा 90 दिन क्रॉस कर चुका है, तभी जीवन तरुण समझाए, अन्यथा नहीं। जीवन तरुण में मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 है, यानी कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी इस पॉलिसी को दिया जा सकता है। अब प्लान का टर्म का कंसेप्ट क्या है, देखिए पॉलिसी की मैच्योरिटी एज रहेगी 25 साल, 25 ईयर्स। जब बच्चा 25 साल का होगा तब उसे मैच्योरिटी मिलेगी। ये पहले दिन से फिक्स है। अब बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि कितना टर्म है पॉलिसी का। मान लीजिए बच्चा 3 साल का है तो 25 माइनस 3, तो मेरी पॉलिसी की 22। टर्म बनी 22 साल। तो इस तरीके से ये प्लान चलता है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे 25 पे मैच्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे तो 22 पर चाहिए। ये अलाउ नहीं है, पॉलिसी में ये चीजें फिक्स है। प्रीमियम पेइंग टर्म भी इसमें डिफरेंट है। क्या है, 20 माइनस एज। देखिए पॉलिसी 25 साल की एज तक चलती है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म बच्चे की 20 साल की एज पर समाप्त हो जाता है। यानी कि मुझे कितने साल प्रीमियम देना है, अगर बच्चे की एज 3 साल है तो 20 माइनस 3 यानी कि 17 साल। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, 25 और 20, 25 मैच्योरिटी एज
और पीएम की जो सीजिंग एज है वो 20 साल है बच्चे की, और दोनों में से प्रेजेंट एज को माइनस करेंगे तो पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म मेरे सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, या उसके और खर्चे, या हमारे जो सपने, कई बार पेरेंट्स, जैसे पांडे सर बोल रहे थे ना कि पेरेंट्स कई बार अपने जीवन के सपने जो पूरा नहीं कर पाते वो अपने बच्चों में देखते हैं, रिफ्लेक्शन उधर आने लगता है। मान लीजिए मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और नहीं बन पाया, तो मेरी फर्स्ट चॉइस बनेगी कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेल ले, तो ये रिफ्लेक्शन आता है। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए भी ये प्लान बहुत जबरदस्त काम करती है। दोस्तों, अगर कमीशन के बेसिस पर भी देखें तो प्लान में सारे वही कमीशन के बेनिफिट्स हैं जो आपके 914 प्लान में हैं, और ये प्लान एंडोमेंट और मनी बैक का मिश्रण है। ऐसा जबरदस्त मिश्रण है कि वो आपकी चॉइस पे चलता है, आप सिलेक्ट करते हैं इसे मनी बैक बनाना है कि नहीं बनाना है, एंडोमेंट बनाना है कि मनी बैक बनाना है। मनी बैक बनाना तो किस कैटेगरी का बनाना है, बड़े क्रम का बनाना है या छोटे लेवल का बनाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, आगे देखेंगे। अच्छा, बच्चे के माता पिता प्रपोज कर सकते हैं, मतलब एक आदमी प्रपोज करेगा, मदर और फादर, दादा दादी भी प्रपोज कर सकते हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, जब ग्रैंड पेरेंट्स प्रपोज करेंगे तो उनको प्रीमियम वेयर बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये वही चीजें हैं जो हम जनरली डिस्कशन में लाते हैं जब हम इन बच्चों के प्लान को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने 12 पॉइंट लिखे, अब ये 12 पॉइंट आपको सारे कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं, आप जरूरत के हिसाब से ना कुछ बता दें। जैसे बेस्ट गिफ्ट टू चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, आप पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको ऐसा गिफ्ट दे दें कि उनको लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। क्योंकि LIC का प्रीमियम, देखिए अभी कोरोना काल में भी मैंने एक चीज महसूस की कि लोगों ने बहुत कुछ बंद कर दिया, बहुत खर्चे बंद कर दिए, लेकिन लोगों ने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देना जारी रखा। क्यों? क्योंकि एक रिस्क कवर का कंसेप्ट भी दिमाग में रहा कि अभी इंश्योरेंस कवर चालू रहना चाहिए। तो जब इंश्योरेंस कवर चालू रहना चाहिए तो प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम दिया तो उसका सेविंग भी स्टार्ट हो गई और उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, मनी बैक पॉलिसी बना सकते हैं आप, इसको एंडोमेंट प्लान बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, प्रीमियम वेयर बेनिफिट इसमें अवेलेबल है, टैक्स सेविंग इसमें अवेलेबल है, विद प्रॉफिट है ना, रिवर्सरी बोनस है, बोनस मिलता है, फाइनल एडिशनल बोनस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान है। हम जनरली देखेंगे बच्चे की 0 to 5 ईयर्स में हम बच्चे की प्लान करते हैं तो 25 साल की एज तक चलेगा, यानी कि 20 से 25 साल की टर्म पॉलिसी की होगी, तो फाइनल एडिशनल बोनस का भी इसमें लाभ मिलता है। और हम इसमें आज देखेंगे कि कैसे रिटर्न बहुत खूबसूरत रहता है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, कोई टैक्स नहीं लगेगा जब मैच्योरिटी आएगी, और प्रीमियम देते वक्त आपने टैक्स बेनिफिट ले ही लिया। और लिक्विडिटी भी है दोस्तों, कभी भी लोन ले सकते हैं, पॉलिसी 2 साल चलने के बाद हम बच्चे के प्लान पर भी लोन ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो लोन का जो पर्पज है वो बच्चे के किसी पर्पज को सोल्व करने के लिए होना चाहिए। इस प्लान में 4 ऑप्शन LIC ने दिए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपको एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी सेलेक्ट करना है। मतलब आप इसको बाद में नहीं डाल सकते, इसको पॉलिसी के टाइम पर ही आपको साइन करना है कि आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सिलेक्ट करना है। अब ये ऑप्शन है क्या, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 1 में क्या है, 0-0 है, तो एज 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 साल तक मनी बैक का क्राइटेरिया। जैसे मैंने बताया कि एंडोमेंट प्लान है, अगर आपने ऑप्शन दिया 1 तो इट बिकम से एंडोमेंट प्लान की मैच्योरिटी मिलेगी सीधा 25 साल की उम्र पर बच्चे को 100% सम एश्योर्ड बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। यानी कि जैसे आपका 914 प्लान है या 936 प्लान, PPT हो गया उसमें और मैच्योरिटी का टर्म अलग हो गया, तो ये एंडोमेंट प्लान में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं। उसमें 20 से लेकर 24 तक कुछ भी मनी बैक नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन 2, 3, 4 हम देते हैं तो वहां पर मुझे मनी बैक आने लगता है। मैं ऑप्शन 4 पे आपको चर्चा करता हूं, और कई बार मैंने देखा है कि हम कस्टमर को चारों ऑप्शन बताते हैं कि देखिए सर 0, 5, 10, 15। देखिए दोस्तों, जब हम इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते बार बार ट्रेनिंग लेने के बावजूद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या मेरा वो क्लाइंट जो पहली दूसरी बार समझ रहा है इस प्लान को, कंफ्यूजन में नहीं आ जाएगा? तो क्यों ना आप एज ए एडवाइजर खुद जज कर लें कि उसको कौन से ऑप्शन में चॉइस देना है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 इन दोनों में से एक में चले जाएं, तो उसको 2 ही ऑप्शन बता दें कि सर आपको अगर इकट्ठा पैसा चाहिए 25 साल की एज पर तो आपको मिलेगा ऑप्शन 1, और अगर आपको मनी बैक चाहिए
तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड 20, 21, 22, 23, 24 5 साल तक मिलता रहेगा। तो 15 पंजे 75, 75% आपको बीच में मनी बैक के रूप में मिल जाएगा। बचा आपका 25%, तो 25% सम एश्योर्ड मैच्योरिटी के टाइम पर यानी कि 25 की उम्र पर, और बोनस पूरा, बोनस पूरा पूरे सम एश्योर्ड पर। तो बोनस चारों ऑप्शन में सेम आएगा, फाइनल एडिशनल बोनस सेम आएगा, मनी बैक का कंसेप्ट डिफरेंट होगा, इसीलिए प्रीमियम का भी कंसेप्ट डिफरेंट होगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में प्रीमियम डिफर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रीमियम में बदलाव रहेगा। जहां मनी बैक प्लान आता है उसका प्रीमियम आपने देखा होगा महंगा हो जाता है, तो ऑप्शन 1 में सबसे कम प्रीमियम जाएगा, लेकिन ऑप्शन 4 में ज्यादा प्रीमियम जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस चार्ट को अगर आप समझते हैं तो जीवन तरुण प्लान को समझाने में आप महारत हासिल कर सकते हैं। 20, 21, 22, 23, 24 5 साल का मनी बैक, ऑप्शन 1 और 5 दोनों में कंपैरिजन करके पार्टी को बताएं। ऑप्शन 1 में उसको इकट्ठा मैच्योरिटी देना है, ऑप्शन 4 में उसको 15% मनी बैक के साथ मैच्योरिटी देना है। तो दोनों में बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस सेम रहते हैं। प्लानों का रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग आपको सेम दिखाई देगा। तो ये चार्ट आप जरूर से ध्यान में रखें और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको बेहतर ये समझ आएगा कि हमारा 934 प्लान कैसे काम करता है। एज मैंने 0 रखा है, फादर की एज 30 रखा है। 10 लाख के सम एश्योर्ड पर बात करते हैं तो 45,090 प्लस जीएसटी, तो 45,000 रुपए का प्रीमियम जीएसटी अलग से ये आएगा। तो टोटल प्रीमियम इसमें जीएसटी के साथ टोटल प्रीमियम जाता है 9,23,114 रुपए, और मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 26,50,000। अब दोस्तों ये जो प्लान का चार्ट है अगर आप देखेंगे तो 9 लाख का 9 तिया 27, तो 3 गुना पैसा हो रहा है, पैसा 3 गुना हो रहा है। 20 साल उसने पैसा दिया और 25 साल में उसको पैसा मिला। तो ये मैंने ऑप्शन 4 में आप एक कैलकुलेशन करके देखिए जो आपको बताई है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट मुझे मिल जाता है। कस्टमर को कैसे मैं बताऊं कि देखिए ये पॉलिसी आपके फायदे में है, कहीं भी इसमें आपको कोई कमी दिखाई देगी। तो ये प्लान मैंने जो लिया है ऑप्शन 4 में लिया है। 10 लाख सम एश्योर्ड, 0 साल का बच्चा, 30 साल का फादर विद प्रीमियम वेयर बेनिफिट, ये प्लान लिया है। और यहाँ पर जो प्रीमियम देख पा रहे हैं वो प्रीमियम विद जीएसटी है। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आप 47,119 आपका ऑल इन वन है, उसी कैलकुलेटर से मैंने ये उठाया है। और उसके बाद अगले 19 साल तक 46,105, तो टोटल जो मेरा प्रीमियम जाता है वो 9,23,124 जाता है। और फिर जो 20 साल से मुझे पैसा मिलता है 20, 21, 22, 23, 24, ये 1.5 लाख रुपए, 15% मैंने बताया था, तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख होता है। 1.5 लाख रुपए मुझे 5 बार मिलता है, यानी कि 7.5 लाख रुपए। उसके बाद 19 लाख रुपए फाइनल पेमेंट एलआईसी की तरफ से आती है, सारी पेमेंट टैक्स फ्री है। 26,50,000 की मैं पेमेंट लेता हूँ। और अगर इसको आईआरआर के कैलकुलेशन में जाऊं, मैं ये देखूं कि मेरे को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सर मैंने बैंक में अगर ये पैसा डाला होता और मेरा पैसा ऐसे मिलता तो मेरे को कितना ब्याज मिलता। तो दोस्तों आपको जान के या देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि 6.96% का रिटर्न ये आ रहा है। 6.96 लगभग 7%। और अभी अगर मैं इसमें से जीएसटी हटा दूं, प्रीमियम वेयर बेनिफिट हटा दूं, बच्चे का इंश्योरेंस भी हटा दूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये 7.5% से ज्यादा का रिटर्न बैठेगा। तो आज के टाइम पर जब बैंक 5% की बात करते हुए डरता है, एलआईसी आपको 7% के रिटर्न के साथ विद इंश्योरेंस कवर, विद बच्चे का इंश्योरेंस कवर, फादर का इंश्योरेंस कवर, लोन फैसिलिटी, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, जो जमा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स बेनिफिट, सारी फैसिलिटी के साथ जो आपको ये प्लान मिल रहा है, ये किसी भी प्रोडक्ट से, अब सुकन्या समृद्धि को आप कंपेयर करके देखिएगा तो वो कहीं नहीं ठहरेगा इसके सामने। आप उसका रिटर्न देखेंगे और वो रिटर्न बड़ा डाउटफुल भी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उसमें, और अभी रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस किए गवर्नमेंट ने। तो ऐसे चेंजेस चलते रहेंगे, बिकॉज वो गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है। लेकिन ये एलआईसी की स्कीम है और एलआईसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा फोकस इंश्योरेंस और सेविंग पर रहता है। तो एलआईसी हमेशा बेटर कंडीशन में रहेगी अच्छा रिटर्न और अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको 934 के बारे में काफी कुछ जानकारी या रिटर्न के बारे में काफी कुछ बताने लायक चीजें पता चल गई होंगी। सर नेक्स्ट।
तो दूसरा जो प्लान है वही सर ने जैसे बताया कि बच्चों की पॉलिसी करने के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारा इमोशनल टच रहता है। 0 से 12 साल वही इसी प्लान में भी कंसेप्ट है, छोटा सा इसमें बदलाव है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्लान ये भी 25 की एज तक ही जाता है, बच्चे की एज के हिसाब से ही इसमें डिसाइड होता है। बस इसका पीपीटी और प्लान का टर्म, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म और प्लान टर्म सेम है। अगर बच्चा 2 साल का है तो पॉलिसी 25 - 2 23 साल की बनी, 23 साल तक पॉलिसी चलेगी, 23 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। बस ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमें दिखाई देता है कि प्रीमियम 932 प्लान में रेगुलर देना है। दूसरा मनी बैक, ये गारंटेड मनी बैक प्लान है। गारंटेड मतलब इसमें प्लान का फीचर है मनी बैक, जबकि तरुण तो मैं एंडोमेंट भी बना सकता हूँ ऑप्शन 1 के साथ, लेकिन ये मनी बैक प्लान है। इसमें प्लान में पैसा वापस लेना ही पड़ेगा। 18, 20, 22 पर 20% सम एश्योर्ड वापस मिलेगा। और अभी कितना बचा, 20 + 20 + 20 60, तो 100 - 60 40%। तो 40% जो पैसा मेरे पास बचा वो मुझे 25 की एज पर मिलेगा। उस टाइम पर मुझे बोनस भी मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। और जैसा मैंने बताया था कि टैक्स बेनिफिट इस प्लान में भी अवेलेबल है। प्रीमियम पर सेक्शन 80C में छूट ले सकते हैं, जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। और प्रीमियम वेयर बेनिफिट फादर या मदर के इंश्योरेंस के साथ इस पॉलिसी में भी वो बेनिफिट लिया जा सकता है। अब इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरह से इस प्लान में रिटर्न आता है। देखिए, इस क्योंकि बच्चे का मैंने प्लान बताया कि फिक्स है, 25 साल फिक्स है, आपकी मेरी कोई चॉइस नहीं है। मेरा बच्चा जितने साल का है वो उस एज के हिसाब से उसको 25 की एज तक हमें प्लान को लेके जाना है। अब 0 से 12 की इसमें एंट्री है, इसमें 0 है, इसमें 90 डेज नहीं है। तो जब भी आप देखें कि 1 महीने के बच्चे की पॉलिसी, ऐसे केस आते हैं हमारे पास कि 1 महीने का बच्चा है और तरुण हमने दे दिया, तो हमें वहां कन्वर्ट करने में दिक्कत आ जाती है कई बार, या पार्टी बोलती है कि दोबारा से समझाओ क्या बात है। 18, 20, 22, 25 4 बार पैसा मिलना है। 18 पर 20%, 20 पर 20%, 22 पर 20% और 25 पर 40% प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। तो ये इसका फिक्स क्राइटेरिया है इस प्लान का, इसमें मुझे चॉइस नहीं है जैसे तरुण में चॉइस थी। देखते हैं इसका IRR, इसका भी रिटर्न कैसा बनता है। नेक्स्ट सर। देखिए, ये भी मैंने 10 लाख का वही सेम उसी 0 की एज पर 30 की एज फादर की रखी और 10 लाख के सम एश्योर्ड का प्लान रखा। तो इसका प्रीमियम कम आता है, वहां पर कितना आ रहा था 45,000, यहाँ पर आ रहा है 42,000। तो थोड़ा सा प्रीमियम कम रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रीमियम 5 साल कम जाता है, इसमें पूरा टर्म जाता है। तो 42,000 की रेंज का जब मैंने प्रीमियम दिया तो 25 साल में 0 साल के बच्चे पर मेरा प्रीमियम चला गया 10 लाख और मैच्योरिटी मेरी मिलती है वही 18, 20, 22 पर 2-2 लाख रुपए, क्योंकि इसमें 20% वापस आ रहा है, वहां पर 15% था। तो 20% के हिसाब से 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख मुझे मिला, 4 लाख प्लस बोनस, तो टोटल मुझे मिला 20,50,000। यानी कि टोटल मेरा पैसा गया और आया क्या, 10,65,000 मेरा गया और 26,50,000 आया। तो आप यहाँ देखें कि जो मेरा फिजिकल जो अमाउंट आ रहा है, मेरे बैंक में जो पैसा आ रहा है, दोनों पॉलिसी में सेम आ रहा है, लेकिन प्रीमियम मेरा दोनों पॉलिसी में डिफरेंट जा रहा है। पैसा मिलने के टाइमिंग में भी फर्क है। तो यहाँ पर थोड़ा सा IRR कम हो जाता है, यहाँ पर 6.12% आता है। हालांकि ये भी मैं अगर देखूं तो मेरे किसी भी और प्रोडक्ट के मुकाबले कम नहीं है। और ये IRR मैंने GST और प्रीमियम बेनिफिट प्लस चाइल्ड इंश्योरेंस के साथ निकाला है। अगर उनको भी मैं हटा दूं तो ये भी 6.5 और 6.25% के बीच में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि दोनों बच्चे की जो पॉलिसीज हैं वो जबरदस्त तरीके से डिजाइन की हुई हैं, जो बच्चे के फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसका हायर एजुकेशन को, उसका लाइफ में सेटलमेंट को और उसकी मैरिज के पर्पज को सोल्व करती है। और प्रीमियम वेयर बेनिफिट जो बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है, वो फादर को या मदर को चिंता मुक्त कर देती है, उनको टेंशन नहीं रहती है। ये निश्चित तौर पर एक भाव आता है मन में कि अगर कुछ हो गया तो बच्चे के लिए एक फ्यूचर प्रोविजन मैंने कर दिया। नेक्स्ट, अब प्रीमियम वेयर बेनिफिट का कंसेप्ट आता है। प्रीमियम वेयर बेनिफिट का कंसेप्ट देखिए बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बच्चे की अगर हमने पॉलिसी कर दी और फादर को प्रपोजल बनाया लेकिन PWB नहीं दिया और कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो क्या हम उस बच्चे की माँ के सामने कभी जा पाएंगे?
क्या हम प्रीमियम ला पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो घड़ी है जब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर हम वहां पर उल्टा उनसे फाइनेंशियल और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमारी इमेज भी खराब होती है। तो कोशिश करें कि प्रीमियम वेयर बेनिफिट का लाभ जरूर दें। तो किनको दिया जा सकता है? माता पिता को दिया जा सकता है। 914, 932, 934, 936, 945, 948, सर ने सारा आपको बताया कि पीडब्ल्यूबी के लिए हमारे ये प्लान अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, अभी बच्चे की पॉलिसी करने के छोटे छोटे नियम भी होते हैं। पीडब्ल्यू के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले 2-3 लाइनें और डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चे की पॉलिसी के लिए ना कंसेप्ट एलआईसी ने बनाया है और बहुत इजी कर दिया है। आज से 4-5 साल पहले जाए तो बच्चे की पॉलिसी करने में बड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि 5 लाख से ऊपर जा नहीं पाते थे। अभी क्या है, 0 से 17 साल के बच्चे के लिए 10 लाख का पॉलिसी अगर हमें करनी है तो हमें कुछ नहीं सोचना है कि उसके माता पिता की पॉलिसी है या नहीं। उसको बोलते हैं मैचिंग इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि कई पेरेंट्स ऐसे मुझे मिले हैं और ऐसा होता है, वो कहते हैं हमें नहीं कराना जी, हमें अपने नाम से नहीं कराना, हमें तो पप्पू के नाम से ही कराना, हमें टिंकू के नाम से ही कराना। तो वो उसी जिद में रहते हैं। कई लोग, एक पार्टी ने मुझे बोला था कि जो काम हम बच्चे के नाम से करते हैं वो बढ़िया होता है जी, हमारे नाम से करते बिगड़ जाता है। तो बच्चे दुकान का नाम भी अपना बच्चे के मतलब पेरेंट्स बच्चे के नाम पे रख लेते हैं, बिजनेस का नाम भी रख लेते हैं, तो ये इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो एलआईसी ने वहां पर हमें फ्रीडम दी कि अगर माता पिता का इंश्योरेंस नहीं है तो भी हम 10 लाख तक की पॉलिसी बच्चे के लिए आराम से कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये हम लोगों को भी मालूम होता है, अगर मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है तब भी आप जो पॉलिसी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप टेंशन ना लें, आप प्रपोजल तैयार करें, वो पॉलिसी भी हो जाती है। क्यों नहीं करना चाहते माता पिता की पॉलिसी या क्यों नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ता है और हमारे सेंट्रल ऑफिस को या हेड ऑफिस को हमें सेटिस्फाई करना होता है कि अगर माता पिता का इंश्योरेंस नहीं है तो क्यों नहीं है। और मैंने देखा है कि वहां से परमिशन आ जाती है कि यस आप बच्चे की पॉलिसी कर दीजिए, क्योंकि जेन्युइन रीजन कोई होगा तभी ये कंडीशन हमारे सामने आएगी। तो 10 लाख तक की पॉलिसी के लिए कोई पेरेंट्स की पॉलिसी है या नहीं है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रीमियम वेयर बेनिफिट के साथ पॉलिसी दे रहे हैं तो 25 लाख तक की भी पॉलिसी हम दे सकते हैं बच्चे को, जिसके लिए मैचिंग इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर प्रीमियम वेयर बेनिफिट का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है तो हमें ये जरूरत नहीं है कि माता पिता का इंश्योरेंस हो, हम 25 लाख तक का बीमा दे सकते हैं बच्चे को। लेकिन अगर पीडब्ल्यूबी नहीं ले रहे हैं तो कंडीशन है कि 10 लाख से ऊपर का बीमा नहीं दे सकते। फिर भी अगर देना पड़ता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसके लिए रूल रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, हम उनमें जाके उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि 10 लाख तक की पॉलिसी बिंदास मजे से कर सकते हैं, उससे ऊपर पीडब्ल्यूबी के साथ कर सकते हैं और फिर आगे मैचिंग इंश्योरेंस की बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, अब ये पीडब्ल्यूबी के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? छोटी छोटी कंडीशंस है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको वो जैसे आप 300 नंबर पॉलिसी करते हैं ना, मतलब 300 नंबर फॉर्म भरते हैं किसी भी 914 पॉलिसी को करने के लिए, सेम वही कंडीशन है। प्रीमियम बेनिफिट के लिए फादर को ले सकते हैं, मदर को ले सकते हैं, मदर का इनकम प्रूफ होना चाहिए। एज लिमिट हमारी है 18 से 55, कोई भी पेरेंट्स 18 से 55 के बीच में है तो वो प्रीमियम बेनिफिट ऑप्ट कर सकता है। उसकी जो प्रीमियम की जो टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, वो 70 की एज पर खत्म हो जानी चाहिए, ये उसमें प्रोविजन रखा जाता है। अभी प्रीमियम बेनिफिट कई बार क्या होता है कि हम लेना भूल गए किसी भी कारण से, पार्टी अवेलेबल नहीं है, कई बार ऐसा होता है फादर के नाम से हम प्रीमियम बेनिफिट लेना चाहते हैं लेकिन फादर आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री है, अभी नहीं ले पा रहे, मेडिकल रिक्वायरमेंट ये वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रीमियम बेनिफिट के बगैर भी पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी उसको एड ऑन करा सकते हैं, पॉलिसी एनिवर्सरी पर कभी भी पीडब्ल्यूबी हम ऐड करा सकते हैं। लेकिन पीपीटी जो है, प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 साल रह जाना चाहिए, यानी कि अभी बकाया 5 साल का प्रीमियम होना चाहिए, उससे पहले पहले कभी भी प्रीमियम बेनिफिट ऐड किया जा सकता है। एक अच्छी बात है जिसे देख के आपको अच्छा भी लगेगा, पूरी स्लाइड में शायद यही लाइन सबसे अच्छी है कि पूरा कमीशन मिलता है। पीडब्ल्यूबी का जो प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम बेनिफिट का जो प्रीमियम जाएगा, उस पर हमें पूरा कमीशन मिलेगा, पूरा कमीशन विद बोनस कमीशन। तो हमें कोई लॉस भी नहीं है कि हम पीडब्ल्यूबी करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहे हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए हमें एलआईसी की तरफ से रिवार्ड मिल रहा है कि वही स्लैब कमीशन का हमें उस प्रीमियम पर भी मिलता है। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। प्रीमियम वेयर बेनिफिट मैंने डिस्कस किया। मैचिंग इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं एक बच्चे के नाम पर पॉलिसी करना चाहता हूँ जिसका सम एश्योर्ड मैंने 18 लाख रखा है, तो एलआईसी बोलती है कि भाई माता और पिता दोनों का इंश्योरेंस 18 लाख का होना चाहिए।
अब मान लीजिए फादर के पास 10 लाख की पॉलिसी है, मदर के पास 5 लाख की पॉलिसी है, तो टोटल इंश्योरेंस कितना हुआ? 15 लाख। तो LIC विल से कि भाई मैचिंग इंश्योरेंस 15 लाख का है, तो हम बच्चे को 15 लाख की पॉलिसी दे सकते हैं अगर PWB नहीं ले रहे। तो मैचिंग इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझ लीजिए। अब इसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज और है, कई बार क्या होता है पेरेंट्स के पास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी होती है, जरूरी नहीं कि LIC की ही पॉलिसी हो। मैचिंग इंश्योरेंस में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की अगर पॉलिसी है और वो अगर उसकी रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट हमें दिखाता है, तो उसको भी मैचिंग इंश्योरेंस के लिए मान लिया जाता है। यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी मदर या फादर के नाम पर है, उसको भी LIC एक्सेप्ट करती है मैचिंग इंश्योरेंस के लिए। और कई बार जैसे मैंने बताया कि मैचिंग इंश्योरेंस भी नहीं है, प्रीमियम बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वेवर का एक ऑप्शन होता है। हम अपने हायर ऑफिस से, सेंट्रल ऑफिस से इसका वेवर भी ले सकते हैं, इसको माफ भी करा सकते हैं कि किस किस कारण। हम अपना रीजन लिखेंगे, भाई क्यों मैचिंग इंश्योरेंस नहीं है या क्यों PWB नहीं ले सकते। सपोज पेरेंट्स को डायबिटिक है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा डायबिटिक है और हम नहीं ले सकते। तो LIC को अगर समझ आता है कि यस इट इज ए जेन्युइन रीजन, तो LIC कह सकती है कि ठीक है, आपको वेवर दिया जाता है, आप बिना मैचिंग इंश्योरेंस के इस पॉलिसी को करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ हम बच्चों के लिए जो प्लान है, खासकर 932 और 934 बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लें बच्चे की। देखिए बच्चे की पॉलिसी में डेथ के बारे में डिस्कशन ना करें कभी, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन फादर की डेथ का डिस्कशन हो सकता है, वहां पर प्रोपोजर की डेथ का डिस्कशन होता है। कई बार पार्टी भी हमसे पूछती है कि क्या है। तो अगर प्रोपोजर की डेथ हो गई जिसने पॉलिसी कराई और प्रीमियम वेरी बेनिफिट लिया है, PWB राइडर हमने ऑप्ट किया है, तो भविष्य की सारी प्रीमियम LIC खुद से भरेगी। आप ये ना कहें कि माफ हो जाएंगे, आप बोले कि LIC भरेगी। क्यों भर रही है LIC? उसमें हर साल बोनस ऐड हो रहा है, तो बोनस ऐड हो रहा है इसका मतलब पॉलिसी में प्रीमियम जा रहा है। आप ये पार्टी के दिमाग में डालें, पार्टी को लगना चाहिए कि यस कि कोई ना कोई प्रीमियम पे कर रहा है, तो LIC विल पे द प्रीमियम। अब वो पूछ सकता है क्यों प्रीमियम पे करेंगे? भाई LIC को उस पॉलिसी में बोनस भी देना है, 25 साल का बोनस देना है या पूरी टर्म का बोनस देना है। तो जब तक प्रीमियम नहीं डालेंगे तो बोनस ऐड नहीं होगा। तो उसको फील होगा कि यस जो प्रीमियम है वो LIC खुद से भरेगी। तो PWB के केस में अगर प्रोपोजर की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे की पॉलिसी लेने के बाद बच्चे की डेथ हो जाए। तो बच्चे की डेथ होने का कंसेप्ट है कि अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का उसका कंसेप्ट है कि बच्चे की पॉलिसी में इंश्योरेंस तुरंत से चालू नहीं होता है, कोई एक वेटिंग पीरियड हम रखते हैं। अगर वो इंश्योरेंस चालू नहीं हुआ है और डेथ हो गई है, तो हम प्रीमियम वापस कर देंगे। और अगर इंश्योरेंस कवर चालू हो चुका है, तो सम एश्योर्ड विद बोनस वापस करेंगे। तो कैसे इंश्योरेंस चालू होता है बच्चे की एज पर? तो risk will commence at the age of 8 year or 2 year from the date of commencement of policy whichever is earlier। इसका मतलब सिंपल सा ये है, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या 8 साल की उम्र से जो घटना पहले घट जाए। अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता, आमने सामने होता, तो मैं बोलता 2 साल का बच्चा है, इंश्योरेंस कब से शुरू होगा? तो 4 साल की एज से। अगर बच्चा है 7 साल का, इंश्योरेंस कब से शुरू होगा? 1 साल बाद, 8 साल की एज से। तो बच्चे का इंश्योरेंस कवर पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या 8 साल की उम्र होने पर जो भी पहले घटना घटेगी वहां से शुरू हो जाए। अभी 8 साल का बच्चा अगर पॉलिसी ले रहा है, उसका तुरंत इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कैसे बच्चे का इंश्योरेंस कवर हम करते हैं चाइल्ड प्लान में, और कैसे प्रोपोजर का इंश्योरेंस कवर करते हैं, वो दोनों चीजें बताने का मैंने प्रयास किया। अगर 934 प्लान देना है आपको, तो 0 से 5 साल का बच्चा है, तो 934 प्लान में आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं, कमीशन पूरा मिलेगा। लेकिन 5 साल से ऊपर होते ही PPT कम हो जाएगा, 6 साल के बच्चे का PPT हो जाएगा कम, तो आपका कमीशन रेट भी हो जाएगा कम। तो इस एंगल से सोच सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, बहुत सारे रिबेट और ये और वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि 0 से 5 साल 934 प्लान जाए, आपका पूरा 35% कमीशन बनता है। 6 से 10 साल के बच्चे पे 932 में जाए, तो क्योंकि वहां पर क्या है 25 माइनस 10, तो 10 साल के एज पे PPT रहेगा 15 साल पूरा कमीशन। तो 6 से 10 पे बिंदास आप 932 पे जा सकते हैं। 8 से ऊपर पे
आप देख सकते हैं 914 और 936 भी कंफर्टेबल होता है। कई बार पेरेंट्स 25 साल की एज से पहले मैच्योरिटी चाहते हैं, ऐसा होता है, कहते हैं नहीं लड़की की शादी हमें तो जल्दी करनी है, तो हम 8 साल की बेटी हो गई है तो इतना लंबा नहीं चल सकते, तो गो फॉर 914 और 936। इन प्लान में भी वो फैसिलिटी है। लाइफ टाइम गिफ्ट देना चाहते हैं, कहीं इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहा है ना, यहाँ हम बच्चे को इनकम पैदा करना चाहते हैं, होता है ना कि उसको कोई इनकम आती रहे। जैसे 945 के सेलिंग पॉइंट्स हैं कि बेटी के लिए कि शादी के बाद उसको लाइफ टाइम फादर की तरफ से, मदर की तरफ से एक अमाउंट मिलता रहेगा। होली, दिवाली, कोई त्योहार पे, रक्षाबंधन, भैया दूज, किसी भी फेस्टिवल पर उसको एक फिक्स पैसा जाता रहे, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और जैसे पांडे सर ने बताया था अभी कि 917 प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान है, एफडी के रूप में हम बच्चे का फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक सजेशन है, एक आइडिया है कैसे आप अपने कमीशन को देखते हुए 0 से 5 पे 934 और 6 से 10 पे 932 पर जा सकते हैं।